ओम शनिश्चराय नमः। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सब सुनेंगे शनिदेव की व्रत कथा। आइए व्रत कथा शुरू करते हैं। शनिदेव व्रत कथा। एक बार सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सब में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुँचे, लेकिन इंद्रदेव भी इसका कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि तुम पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाओ, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर विक्रमादित्य राजा के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत चिंतित हो गए। उनको पता था जिसको भी सबसे छोटा बताया वही नाराज हो जाएगा। राजा ने काफ़ी सोच विचार कर एक उपाय निकाला। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, शीशा, रंगा, जस्ता सभी के सिंहासन बनवाए और उन्हें एक क्रम में रख दिए। सभी से निवेदन किया कि सभी सिंहासन पर आसन ग्रहण करें, लेकिन जो सबसे अंत में बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। जिसकी वजह से शनिदेव सबसे अंत में आसन ग्रहण कर पाए और वह सबसे छोटे कहलाए। इसी वजह से उनको लगा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है और वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। कुपित होकर शनिदेव राजा से बोले, राजा तू मुझे जानता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 2.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं एक राशि में, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक राशि में रहता हूँ। मैंने बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटका दिया, और जब रावण की 7.5 आई तो उनकी लंका को बंदरों की सेना से हरवा दिया। क्रोधित होकर शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इतना कहकर शनिदेव में वहाँ से चले गए। समय गुजरता गया और अब राजा की 7.5 का समय हो गया। अब एक दिन शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में आए। उनके साथ बहुत सारे अच्छी नस्ल के घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के अच्छे नस्ल के घोड़ों का पता चला तो उसने अश्वपाल को घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीद। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोच्चतम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी के लिए भेजा। राजा के घोड़े पर बैठते ही घोड़ा बुरी तरह से जंगल की तरफ भागने लगा। जैसे ही राजा जंगल में अंदर पहुंचे तो घोड़ा गायब हो गया। अब भूखे प्यासे राजा जंगल में भटकने लगे। अचानक राजा को जंगल में एक ग्वाला मिला, जिसने उन्हें पानी पिलाया और खाना खिलाया। राजा प्रसन्नता से उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चल दिए। फिर राजा चलते चलते एक सेठ की दुकान पर पहुंच गए और उन्होंने अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई और वह राजा को अपने घर ले गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी स्वयं निगले जा रही थी। कुछ ही समय में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ ने वापस आकर देखा तो वहां पर हार नहीं था। सेठ को लगा कि वीका ने हार चुराया है, इस वजह से वीका को उसने कोतवाल से पकड़वा दिया और वीका को चोर समझकर उसके दोनों हाथ पैर कटवा दिए। उसके बाद वीका को अपंग अवस्था में नगर के बाहर फिकवा दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर बहुत दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और वीका जीभ से बैलों को हाँकने लग गया। कुछ समय के बाद राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई और वह मल्हार गाने लग गया। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने उसका मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण किया कि वह उसी से विवाह करेगी जो इस मल्हार को गा रहा है। उन्होंने दासियों को मल्हार गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन दासियों ने वापस आकर बताया कि वह एक अपंग आदमी है।
राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलाया भेजा और वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव आए और उससे बोले, देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए शनिदेव से कहा, शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है वैसा किसी को मत देना। शनिदेव राजा की विनती से मान गए और कहा कि मेरा व्रत और कथा सुनने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, व्रत करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं मैं पूर्ण कर दूंगा। शनिदेव ने राजा को उसके हाथ पैर भी वापस कर दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मन भावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भावनी यह सुनकर बहुत खुश हो गई। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लग गया। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी वो खूंटी जो हार निगल गई थी, अब वही हार उगल रही थी। सेठ ने राजा को अनेक मोहर देकर धन्यवाद दिया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशियां मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन वही सर्वोपरि हैं। तब से शनिदेव की नगर में पूजा और कथा लगातार होने लग गई। शनिदेव की कथा को जो भी सुनता है और पढ़ता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहीं पर कथा समाप्त होती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।